पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उषा गुप्ता जी। आईडीएसपी में ये डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं। इन्होंने सीरो सर्वे के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है उसके बारे में इनसे चर्चा की जाएगी और इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल में हेल्थ सर्विसेज के लिए जो ऐप लॉन्च हुई है उसके बारे में बात की जाएगी। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सीरो सर्वे जो होने जा रहा है इस बार क्या नया है इसमें? देखिए, सीरो सर्वे का जो कल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया वो राउंड 3 था। और जैसा कि हमने कल भी बताया कि 2 राउंड हरियाणा ऑलरेडी कर चुकी है और बड़े सक्सेसफुली हम लोगों ने वो राउंड कंडक्ट किए। उन राउंड्स में और कल वाले राउंड में काफ़ी फ़र्क है। जो पहले 2 राउंड किए गए उसमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन का फ़र्क है। 18,000 के अराउंड हम लोगों ने पॉपुलेशन कवर की थी और जो थर्ड राउंड हम करने जा रहे हैं उसमें 36,500 से ऊपर की पॉपुलेशन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो पिछले साल हम लोगों ने किया है सीरो सर्वे, उसमें हम लोगों ने बच्चों का डाटा नहीं लिया था, 18 साल के ऊपर के अडल्ट को शामिल किया था। इस बार हम लोगों ने एज ग्रुप को 3 में डिवाइड किया है, जिसमें कि 6 साल से 9 साल के बच्चे होंगे और 10 साल से 17 साल के अडल्ट होंगे और 18 साल से ऊपर के लोग होंगे। इसके साथ ही पॉपुलेशन का मैंने आपको बताया, जैसे उसका बताया, किट भी हमारी इस बार थोड़ी डिफरेंट है। पिछली बार हमने एलाइजा मशीनों को यूज़ करके जांच की थी और इस बार CLIA करके एक मशीन होती है जिसमें कि एक स्पेशल जांच होती है जो कि स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट करेगी, वो हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम में जो हमने किया है सीरो सर्वे, उसमें हमारे पास में वैक्सीनेशन का डाटा हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया था। इस बार हम वैक्सीनेशन का डाटा भी कैप्चर कर रहे हैं जो हमें ये बताएगी कि कोविड की वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद में कितनों में सीरो पॉजिटिविटी मिली है, 2 में कितनों में पॉजिटिविटी मिली है, कोविशील्ड के बाद में कितने लोगों में मिली है और कोवैक्सीन के बाद में कितने लोगों में मिली है। तो ये सारी जाँचें इस बार सीरो सर्वे में हम लोग करने जा रहे हैं। नेचुरल है, साइज़ अगर बड़ा है तो हमारी टीमें भी ज़्यादा बड़ी है। पिछली बार जिस अनुपात में टीमें बनी थी उससे कहीं मल्टीपल में मैं अगर कहूँ तो टीमों का गठन किया गया। अगर चर्चा की जाए सीरो सर्वे का स्वरूप क्या रहेगा और कितने दिनों में ये कंप्लीट किया जाएगा? देखिए, सीरो सर्वे की सैम्पलिंग कल जैसे माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने लॉन्च किया और ये सारा प्रोग्राम उन्हीं की देखरेख में हो रहा है और ये उन्हीं का विज़न था कि इस बार सीरो सर्वे कुछ अलग करना चाहिए। तो आज से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में सैम्पलिंग शुरू हो गई है और डिस्ट्रिक्ट्स वालों को हमने कहा है, क्योंकि सैंपल साइज़ काफ़ी बड़ा है, कि 3 दिन के अंदर अंदर वो सैंपल्स को कलेक्ट करें और हमारे यहाँ पर भेजें। और पंचकूला की लैब को हमने सेलेक्ट किया है सैंपल्स की जांच के लिए। मैम, हर जिले में अगर बात की जाए तो कितने सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे? देखिए, हर ज़िले में अलग अलग सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सीरो सर्वे पुराने सीरो सर्वे से थोड़ा अलग है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन को ध्यान में रखा गया है, उसके साथ ही जो पुराना हमारा सीरो सर्वे हुआ था उसकी पॉजिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए सैंपल्स सब जगह में अलग अलग कलेक्ट किए जाएंगे। मैम, सीरो सर्वे का अगर माना जाए या जानकारी आम दर्शकों को सरल भाषा में देनी हो तो इसका लाभ क्या रहता है? देखिए, इसका लाभ हम एक तो थर्ड वेव की स्ट्रेटजी तैयार करने में हमें मिलेगा, वैक्सीनेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसमें हमें मिलेगा। इसके साथ ही जो हमारी पॉपुलेशन है, मैंने जैसे बताया कि 18 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन और 18 साल से कम की पॉपुलेशन में जो कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है उसका हमें लाभ मिलेगा। मैम, हेडक्वार्टर पर मॉनिटरिंग सारे काम की कैसे रहेगी? देखिए, हेडक्वार्टर पे मेरे आईडीएसपी की टीम है, वो मॉनिटर कर रही है और मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी डेली बेसिस पर हमसे इनपुट लेते रहते हैं। इसके साथ ही स्टेट आरआरटी टीम का गठन किया गया है। स्टेट आरआरटी टीम में हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, उनके कम्युनिटी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर्स और एचओडीज़ और बाकी के प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड किए गए हैं। इसके साथ ही मेरे हेडक्वार्टर की आईडीएसपी की टीमें भी कल फील्ड में जा रही है। तो इस तरीके से हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये पूरा डाटा जो होगा उसमें जियो लोकेशन हम लोग देख सकते हैं हर टीम का और पूरा डिजिटलाइज होगा। एक डैशबोर्ड है
जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट्स भी अपनी मॉनिटरिंग कर सकता है और स्टेट हेडक्वार्टर भी उस डैशबोर्ड के जरिए सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पंचकुला की लैब के अंदर सारे सैंपल कलेक्ट कर कर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो टीम है वो किन की लीडरशिप में काम करेगी लैब के अंदर, और उसमें कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, जो पंचकूला की जो लैब है नेचुरल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पंचकूला की है, तो सिविल सर्जन की देखरेख में काम हो रहा है। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए जैसे कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने और श्री राजीव अरोड़ा जी ने भी बताया, जो हमारा PGI-MS रोहतक है मेडिकल कॉलेज, उसमें डॉक्टर ध्रुव चौधरी स्टेट नोडल ऑफिसर है, वो भी उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही कम्युनिटी मेडिसिन के जो HODs हैं और स्पेशली डॉक्टर विनोद, वो इसमें सारा सुपरवाइज कर रहे हैं लैब को भी। मैम, एक और ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा ऐप के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या है, उसका लाभ क्या रहेगा? देखिए, ग्रामीण सुरक्षा जो लैब है, जो ऐप है, जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा में मई 2021 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि हरियाणा ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा को करके, जिसमें कि जितने भी हमारे विलेजर्स थे उन सब का सर्वे किया गया और उसमें उनकी बेसिक जांच की गई और ILI केसेस को ढूंढा गया। और इसके फलस्वरूप 20-25 दिन के अंदर अंदर जो पॉजिटिविटी हमारी 6% थी ग्रामीण क्षेत्र में, वो ऑलमोस्ट 0 पर आ गई। पिछली बार ये सारा डाटा हमारा मैनुअल था, तो देखा गया कि रिपोर्ट आने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। उसी स्कीम को ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जैसे सीरो सर्वे ऐप है, उसी तरह से ग्रामीण सुरक्षा ऐप को भी लॉन्च किया गया है कल। इस ऐप के जरिए हर आशा को ये ऐप डाउनलोड करनी है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर को डाउनलोड करनी है। तो अगर थर्ड वेव आती है और ग्रामीण एरिया की तरफ जाती है, तो इस ऐप के जरिए वो एक्टिविटी रिपीट की जाएगी। हर घर में आशा जाएगी, वहाँ के फैमिली मेम्बर्स की जांच करेगी, उनका सर्वे करेगी, ILI के केसेस डिटेक्ट करेगी और वहाँ पर VIC सेंटर्स में रेफ़र करेगी। तो वो सेम चीज़ को अब हम लोगों ने डिजिटलाइज कर दिया है। मैम, एक चीज़ देखने में आई जब सेकंड लेयर वेव आई, तो ये था कि ग्रामीण अंचल के लोग वैक्सीनेशन करवाने से कहीं ना कहीं गुरेज कर रहे थे, तो अवेयरनेस कैसे चलेगी इस चीज़ की? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो हरियाणा में काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी कुछ हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में वैक्सीनेशन की कोई प्रॉब्लम है और काफ़ी बड़ी मात्रा में IEC एक्टिविटी की जा रही है। आशाओं को, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स को, ANMs को, सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। तो वैक्सीनेशन में कोई बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये बता दूं कि जो मैंने बताया है कि ये ऐप है, सीरो सर्वे की ऐप में भी डाटा लिया जा रहा है। जब ये अगर थर्ड वेव आती है और ये जो ऐप है, उस ऐप में हमने वैक्सीनेशन का प्रोविज़न भी रखा है। तो जब ये आशाएं घर में जाएंगी तो वो वैक्सीनेशन के डाटा को भी देखेंगी। अगर किसी वजह से वहाँ कोई अनवैक्सीनेटेड पाया गया तो हम ये भी कर सकते हैं कि ऑन द स्पॉट उसको वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो ये हैं डॉक्टर उषा गुप्ता जी, जो बता रही हैं कि सीरो सर्वे किस प्रकार से होगा, क्या प्रारूप पहले थे और इस बार क्या है। इस बार जो प्रारूप है उनमें परिवर्तित भी कई चीज़ें की गई हैं और सबसे अहम बात यह है कि इसके सारा हेडक्वार्टर जो है, सारे सैंपल कलेक्ट कर सीरो सर्वे के पंचकुला की लैब इसमें सारी मॉनिटरिंग भी करेगी और सारे सैंपलों का रिजल्ट भी देगी। इसके अलावा हेडक्वार्टर पर मॉनिटरिंग टीम हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है, जैसे कि मैम ने जानकारी दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।